चलिए वेलकम। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करेंगे 5 मिनट्स में विद 5 क्वेश्चंस जो पूछे हुए हैं। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, वो क्वाड्रेटिक है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्र माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, रूट्स जो होंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स अलग अलग आएंगी। अगर इक्वल टू जीरो आ जाए डी, रियल एंड इक्वल रूट्स हमेशा इक्वल रूट्स होंगी। डी लेस देन जीरो, नो रियल रूट्स। ये दो कॉन्सेप्ट पहले आप क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ सी इज। बोला अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हो जाएं तो सी की वैल्यू क्या होगी। तो रूट्स इक्वल लिखे हैं। इक्वल कब होते हैं रूट्स? जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्र माइनस 4ac कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये कंडीशन दी थी। अब पूछा क्या है, किसकी वैल्यू, सी की। तो बी स्क्र इक्वल टू कितना आ गया, उधर चला जाएगा 4ac। पूछा क्या है, सी की वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ सी। तो 4a नीचे आ जाएगा, बी स्क्र ओवर 4a नीचे आ गया इक्वल टू सी। सो ये वैल्यू पूछी थी, सी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्र ओवर 4a। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू ऑफ के। अब ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। रूट्स हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब ये रूट दी हुई थी, इसकी दो ही रूट होंगी, डिग्री 2 है। एक्स की जगह आपको 2 रख देना, 3 रख देना है। मतलब इक्वेशन थी आपके पास ये इक्वल टू ज़ीरो, एक्स की जगह आपको 3 रख देना, बस सेटिस्फाई कर दें। रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक्स की जगह 3 रख दें, आंसर के निकल के आ जाएगा। ये हो गया 9, 3 का स्क्वायर। ये हो गया -6 के, -6 इक्वल टू ज़ीरो। 9 माइनस 6 यानी कि +3 बचेगा। 3 उधर चला जाए, -3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, के आ जाएगा 3/6 यानी कि कैंसिल करेंगे 1/2। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सब्जेक्टिव भी करने हैं अभी। ठीक है, चले आए। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के लिए कह रहा है कि इफ़ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होंगी, इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो दिया, प्रूव करने को ये बोल रहा है। पहले तो कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये होता है ए, मतलब इस क्वेश्चन में हमें इक्वल रूट दिए, डी ज़ीरो दिया हुआ है। बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू कितनी दी हुई है, ज़ीरो दी हुई है। ठीक है, अब ए क्या है, ये ए होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। बी क्या होता है, एक्स को छोड़ के, एक्स को छोड़ के ये सारा बी है, और ये विदाउट एक्स जो होगा वो सारा सी होगा। तो बी की जगह रखेंगे 2mc, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, -4 इंटू ए 1 प्लस एम स्क्र। ए की वैल्यू रख दी और सी की वैल्यू ए है, सी स्क्र माइनस ए स्क्र इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 2 का स्क्र हो गया 4m स्क्र सी स्क्र -4, ये ब्रैकेट खोलेंगे, 1 को सी से किया सी स्क्र माइनस ए स्क्र, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्र सी स्क्र, फिर एम की बारी माइनस एम स्क्र ए स्क्र इक्वल टू ज़ीरो। 4m स्क्र सी स्क्र ब्रैकेट खोल दें, -4c स्क्र प्लस हो जाएगा 4a स्क्र, खोलेंगे -4mc स्क्र, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 4m स्क्र ए स्क्र इक्वल टू ज़ीरो। अब ये क्वांटिटी अपने आप देख के कैंसिल हो रही है, बाकी क्या बचा, ये 3 बचे। दिस पॉजिटिव वाली एक तरफ रख ले, 4a स्क्र प्लस 4m स्क्र ए स्क्र इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 4c स्क्र हो जाएगा। 4 कॉमन आ जाए, ए स्क्र प्लस ए स्क्र भी कॉमन ले लें, कॉमन ले लें जी, 4a स्क्र, 4a स्क्र कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्र बचेगा इक्वल टू 4c स्क्र। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, यही बचा, ए स्क्र इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्र इक्वल टू सी स्क्र। और यही हमें प्रूव करना था कि सी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस 1m स्क्र, और जैसे लिखा है सी स्क्र इक्वल टू एंस प्रूफ। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है फाइंड दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, अभी देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए। ठीक है, एक्स माइनस 2 एलसीएम आ गया, ये चीज़ इधर आ जाएगी x-2, ये x उधर चला जाएगा -x इक्वल्स टू 3, ये x से x कैंसिल हो जाएंगे, -2 अपॉन नीचे ब्रैकेट खोल दें x स्क्र माइनस
कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू -2, तो ब्रैकेट खोली 3x² माइनस 6x, ये 2 इधर ले आए, सब कुछ एक तरफ ले आए, राइट हैंड साइड 0 ही कर दे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। रूट्स निकालनी तो फॉर्मूला -b प्लस -d√/2a। तो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लो, b² माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। b की वैल्यू -6 है, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। आई होप क्लियर है। ABC 36 माइनस 12 24, यानी कि 12 आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब रूट्स निकालनी है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस -d√/2a। अब रखो वैल्यू -b कितना है? ये -6 था जी। b कितना है? -6 प्लस माइनस दोनों साइन, डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 12√/2a। a की वैल्यू दिख रही है ना, 3 रख देनी 3। तो ये कर लो जी, कितना हो गया? +6 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 के फैक्टर बन जाएंगे। 4 × 3 होता है 12, इसका स्क्वायर रूट 2√3, 2√3/6। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस माइनस √3/6, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो कैंसिल होके कितना आएगा? 3 प्लस माइनस √3/3, यानी कि सेपरेट कर देंगे, एक रूट आ गई 3 प्लस √3/3, दूसरी 3, एक बार माइनस वाला साइन ले लो, एक बार प्लस वाला, ठीक है। ये रूट्स आ गई बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किए, ठीक है जी। एक बार रिकैप कर ले, ठीक है जी। चले लास्ट, चलिए 5th लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज ए रूट। किस इक्वेशन का आंसर √2 निकलेगा? अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, ये इक्वेशन थी, अगर मैं 2 पुट करूँ, रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट वाला। 2 रख के देखो क्या दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं? ये हो गया 4 + 4, ये 8 = 0 नहीं होगा, मतलब पहले को सेटिस्फाई नहीं करी। अब दूसरी इक्वेशन में रख के देखो, 2² माइनस 4 = 0, एक्स की जगह 2 रखा, मैंने दूसरी इक्वेशन चेक की, 4 - 4 यानी कि 0 = 0, यस सेटिस्फाई करेगी। बी को सेटिस्फाई करेगी, अभी इसी तरह सी को भी नहीं करेगी, डी को भी नहीं करेगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चले इसी तरह अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, फर्स्ट की मैंने डाली हुई, चेक कर लें सारे, ठीक है। चले, थैंक यू।